और कृषि संबंधी बिलों के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा ने हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह के निवास स्थान का घेराव किया। किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए यहां किसानों से कहीं ज्यादा तादाद में पुलिस की तैनाती की गई। हिसार से हमारे सहयोगी महेश कुमार की रिपोर्ट। कृषि संबंधी तीनों कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा उफान पर है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजेंद्र सिंह के निवास स्थान के बाहर और आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील करने की जरूरत पड़ी है सांसद के निवास स्थान को, क्योंकि तमाम किसान यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले यहाँ किसानों का घेराव किया गया सांसद के निवास स्थान का। वजह सिर्फ ये बताई जा रही है कि कृषि संबंधी कानून जब बनाए जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम सांसद चुप्पी साधे हुए थे। किसानों के हकों की लड़ाई को लड़ने का काम इनकी तरफ से नहीं किया गया और यही वजह है कि हिसार में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजेंद्र सिंह के निवास स्थान को किसानों ने घेर लिया और उसके साथ ही पुलिस की कतार यहाँ पर कई सारे सुरक्षा घेरे तैयार किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की घटना को, टकराव की घटना को टाला जा सके और इसी वजह से भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि क्या वजह आपने बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचकर हिसार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजेंद्र सिंह का घर ही घेर लिया? हमने अकेले बृजेंद्र सांसद हिसार का घर नहीं घेरा। हमारी स्टेट कार्यकारिणी किसान सभा का फैसला आया था पिछले हफ्ते स्टेट की मीटिंग में। भाई 10 MP हमने पार्लियामेंट भेजे हरियाणा वासियों ने और 10 के 10 3 काले कानून, किसान कृषि विरोधी कानून लागू कर दिए बैकडोर से और वहां पर किसानों की आवाज नहीं उठाई और न अपना स्पष्टीकरण दे रहे। इसलिए हमारा अधिकार बनता है जो हमारे कीमती वोटों से चुन करके और हमारे ही गले के ऊपर छुरी चलाने का ये गद्दार MP कार्य कर रहे हैं। हम 10 के 10 MPओं का घेराव करेंगे। 14 तारीख तक का अल्टीमेटम था, 1-2 MP रह गया होगा तो उसका कर देंगे। आज बयानी में भी इसी प्रकार है और जब तक हम हमारा ये इशारा है, पहले हम क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे हुए जिला हिसार के किसान, उसके बाद पूरे जत्थे के रूप में पूरी तैयारी के साथ पैदल चलते हुए शांतिपूर्वक तरीके से गद्दार MP बृजेंद्र सिंह जो किसान मजदूर का गद्दार है उसका घर का घेराव करके और 2 बजे तक, दिन के 2 बजे तक अल्टीमेटम में काले झंडे दिखा करके यहाँ से जाएंगे। उसके बाद हमारी अखिल भारतीय समन्वय संघर्ष समिति का ऐलान है 26 और 27 नवंबर को तीनों काले कानूनों के विरोध में और ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए ज्वलंत मुद्दे सभी स्टेटों के हैं। किसान मजदूर और कर्मचारी के, छोटे कर्मचारी, छोटे दुकानदार के, उनको लेकर के 26-27 नवंबर को सारे देश का किसान मजदूर और हमारे समकक्ष जो हमारे किसान मजदूरों के बेटे जिन महकमों में सर्विस करते, खास करके 3rd क्लास कर्मचारी, 4th क्लास कर्मचारी, उनके संगठनों के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे और हम दिल्ली को कूच करेंगे। रामलीला ग्राउंड में इकट्ठे होकर के पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, जंतर मंतर के ऊपर धरना देंगे। चलिए तस्वीरों में आप देखिए कि जितनी बड़ी तादाद में किसान यहाँ पहुंचे उससे कहीं ज्यादा तादाद में पुलिस की तैनाती कर दी गई। पूरे रोड को एक तरीके से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। कह सकते हैं कि ट्रैफिक पूरी तरीके से रोक दिया गया और उसके साथ ही तमाम किसानों को एक पुलिस की घेराबंदी के बीच रख लिया गया है ताकि किसी भी तरह की टकराव की स्थिति यहाँ पैदा न हो पाए। तमाम दूसरे किसान नेता यहाँ मौजूद है। मुझे बताइए कि आखिर ये क्या, किस तरीके के हालात हैं कि आप सांसद के घर का घेराव कर आखिर क्या कहना चाहते हैं? सांसद तो खुद किसानों से संवाद कर रहे थे, सरकार तक आपकी बात पहुंचा रहे थे। ये झूठे नकोशे हैं, झूठे लोग हैं। देश का इस समय दुनिया का अगर सबसे झूठा कोई सत्ता का मालिक है वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और उसके ये पिछलग्गू जो जनता को राष्ट्रवाद के नाम से वोट लेकर चले गए, आज पूरी तरह से किसान और खेत मजदूर विरोधी कानूनों का साथ दे रहे हैं। इसलिए किसान सभा इनका डटकर विरोध करेगी जब तक ये काले कानून वापिस नहीं लिए जाते। ये झूठ बोले कि किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा। 1 तारीख से किसान मंडी के अंदर अपने बोरे बिस्तर लेकर गिरा हुआ है। 5 किसानों का बाजरा नहीं बिका, 4 किसानों का मूंग नहीं बिका, 1 किसान का नरमा नहीं बिका। अगली फसल नरमा और मूंग बर्बाद होकर चला गया। ये क्या देश की और समाज की रक्षा करेंगे? ये दोटू कि यहाँ किसानों की तरफ से सरकार के दावों पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और तमाम ये किसान नेता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि संघर्ष चाहे कितना भी लंबा उन्हें करना पड़े लेकिन वो आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और संगठन की मजबूती के साथ दिल्ली तक को घेरने का काम इनकी तरफ से होगा।
सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।